बिल्कुल नहीं। भाजपा को बिहार में एनडीए में यह तय हो गया था कि बेबी कुमारी जी लड़ेंगी और आज उन्होंने अपना उम्मीदवार बना के यह सवा अपराध था और बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियां, हम इन तीनों का स्वागत करते। आज जब उन्होंने अपने आखिरी कील ठोकी, वो खुद गए और अपना वीआईपी के प्रत्याशी का नामांकन जब उन्होंने करवाया, तब यह बात समाप्त हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या से। तो देखा आपने कि किस तरीके से संजय जायसवाल दावा ये कर रहे हैं कि मुकेश सहनी की कई गलती बीजेपी माफ कर रही थी और 100 गलतियों के बाद बीजेपी ने सोचा कि अब बहुत हो गया। बता दें कि बुधवार को वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जब से मुकेश सहनी एनडीए में आए थे, तब से मुकेश सहनी लगातार एनडीए में बीजेपी के साथ साथ अन्य दलों को आंख भी दिखा रहे थे। हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी मुकेश सहनी की वो गलती रही जो बीजेपी को नागवार गुजर रही थी। तारीख 16 मार्च 2021 बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से 12 सीटों पर एमएलसी का शपथ ग्रहण का मौका था। उस दरमियान हमने देखा कि बीजेपी और जेडीयू ने 6-6 सीट आपस में बांट ली। हम और वीआईपी को दरकिनार कर दिया। उस एपिसोड के दरमियान भी लगातार मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन पर हमलावर रहे और कहते रहे कि वो एनडीए से समर्थन वापस भी ले सकते हैं। 11 मई 2021 जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, तब भी मुकेश सहनी ये कहते रहे कि ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है। पप्पू यादव तो आम लोगों की सेवा में लगे हुए थे। सरकार का ये कदम असंवेदनशील है। 29 मई 2021 जब कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव में डिले हुआ, तब भी मुकेश सहनी ने ये कहा कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार है वो उन्हीं के पास रहना चाहिए, अधिकारियों को पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तब भी मुकेश सहनी का बयान एनडीए सरकार के खिलाफ था। 26 जुलाई 2021 जब बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र होना था, तब एनडीए ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक का मुकेश सहनी ने बहिष्कार किया और ये कहा कि एनडीए में सिर्फ बीजेपी जेडीयू की चलती है, वीआईपी और हम की कोई पूछ नहीं है। बिहार में अफसरशाही हावी है। मुकेश सहनी के इस बयान से भी खूब हंगामा हुआ और बीजेपी को सहनी का ये बयान भी नागवार गुजरा। 23 अक्टूबर 2021 मिर्जापुर में जन चेतना रैली हुई और यहाँ पर मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे दम पर ही बिहार की सरकार चल रही है। अगर हमने समर्थन वापस ले लिया तो 74 और 43 सीट वाले बिहार की सरकार नहीं चला पाएंगे। 26 फरवरी 2022 एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी ने मंत्री पद से इस्तीफा तक देने की बात कही और इन सब के बीच फरवरी मार्च में यूपी का विधानसभा चुनाव होता है। चुनाव को सहनी लड़ते भी हैं और कई अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों से अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे। चुनाव प्रचार के दरमियान लगातार मुकेश सहनी बीजेपी पर आक्रामक तौर पर हमलावर रहते हैं और ताबूत में आखिरी किले का काम करता है बोछा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव, जिसमें बीजेपी तय कर लेती है कि ये सीट तो बीजेपी का कैंडिडेट ही लड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी पीछे हटने को तैयार नहीं होते और कहते कि किसी भी परिस्थिति में वीआईपी यहाँ से कैंडिडेट देगी। और उसके बाद बुधवार को मुकेश सहनी जब अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन कराने के लिए मुजफ्फरपुर में मौजूद रहते हैं, उस वक्त शाम को बीजेपी ऐलान कर देती है कि वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में घर वापसी कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से मुकेश सहनी की एक के बाद एक गलतियों को नजरअंदाज करने के बाद फिर बीजेपी ने सोचा कि चलो अब तो इस पूरे खेल का पटाक्षेप होना ही चाहिए। तो बिहार की सियासत में चर्चा पिछले 1 साल से थी कि मुकेश सहनी की स्थिति भी चिराग पासवान वाली होने वाली है और आगे चलकर वही बुधवार को देखने को मिला। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी की आगे की सियासत कहां जाती है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।